करोड़ में तब्दील हो जाए तो आज तो सवाल उठना लाजमी है, बहस होना लाजमी है। 50 करोड़ रुपया अगर 55 करोड़ में तब्दील हो जाए तो समझ में आता है, बिल्कुल। लेकिन 46 करोड़ 678 करोड़ में तब्दील हो जाए, रामाश्री जी, ये बात संभव है क्या? और आप उसके बाद देश ढूंढते हैं। वो जस्टिफाई करेगा ना, जिसने 50 करोड़ की जगह पे 700 करोड़ खर्च किए हैं। हाँ। देने वाले ने देखा होगा कि इसकी उपयोगिता आवश्यकता है, तब उसने वो बजट दिया होगा। अच्छा। और जो खर्च किया होगा वो उसको जस्टिफाई करेगा, वो इस सरकार के, वो इस पार्लियामेंट को और इस देश को जवाबदेह है। अखिलेश जी, अभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति महोदया अपने बाल बच्चे, नाती पोता, कुनबा गोत्र सबके साथ उन्होंने 200 करोड़ की यात्राएं की, और उससे कितना देश का हित हुआ मैं तो नहीं समझ पाया आज तक। अब सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी, ये गिफ्ट है, वो कहाँ है, वो लाओ। देखिए, ये कितना शर्मनाक प्रसंग है, भारत की सरकार को लिखना पड़ा कि वो गिफ्ट वापस लाओ। ये तो समझ का फेर है। वो गए, कितना लाभ हुआ कितना नहीं हुआ वो कहेंगे। अरे नाती पोतों को ले जाने से क्या देश हित का? अरे आप समझा दीजिए ना, आप भी तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप उस हित के बारे में बता दीजिए, हम जनता को बता देंगे। जैसे हम लोग बता रहे हैं, हम कह रहे हैं सही हुआ, आप कह रहे हैं नहीं सही हुआ, तो उसी तरह वो भी बताएंगे कैसे सही हुआ। नहीं, आप बताइए सही कैसे हुआ। कुछ चीजें साफ होती है खुद में। नाती पोतों को ले जाने से भारत का कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हित सधा, ये मैं समझना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, वो किस आधार पर ले गए, राष्ट्रपति को क्या अपने आधार तो सबके पास है महाराज। वो गांधी, या तो फिर आप कहिए कि गांधी थे, तो दे नहीं रहे। देखिए, आप लोगों का यही है कि आप लोग विद इन सेकेंड जजमेंट डिलीवर करना चाहते हैं। बोलने तो दें, प्लीज बोलने तो दें जी। आपकी बात जायज, हम आपकी बात को नाहक नहीं कर रहे। जो आप चाह रहे हैं, आपने हमारी बहस को आपने हमारी बहस को खारिज कर दिया, इसलिए मुझे इंटरव्यू करना पड़ा। आप डिफेंड करें, आप डिफेंड करने के स्वतंत्र, हम डिफेंड करने के स्वतंत्र हैं। अगर राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ चार्टर प्लेन में जा सकता है कि नहीं जा सकता, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि नहीं है, वो क्या जस्टिफाई किए, क्या नहीं किए होंगे। और राष्ट्रपति को बहुत से चीजों का प्रिविलेज भी है, कुछ लोक लाज भी होता है, कुछ लोक लाज भी होता है। अखिलेश जी, आप यहाँ फिर वही, अब आप लोक लाज पे आए, व्यवहारिकता पे आए, तो किसके आएंगे? लोकतंत्र में लोक लाज चलती है ना, लोकतंत्र में लोक लाज नहीं तो क्या चलेगा, आप मुझे बताइए ना। देखिए, ये अच्छी बात है कि कानून से उतर के लोकतंत्र का मतलब जहां तक मुझे समझ में आता अखिलेश बाबू, लोकतंत्र का मतलब ये है ऐसा तंत्र जो लोक के लिए हो। यहाँ पे तो ऐसा तंत्र बना दिया आपने जो नेताओं के लिए हो। मुझे कभी भी एक सेंटेंस पूरा नहीं होने दिए, मुझे आप बोलिए, कभी भी नहीं पूरा। बोलिए फैसला सुना है, बोलिए। नहीं, जब लोक लाज की आप बात करेंगे तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो जो सार्वजनिक जीवन में है, उसे इस मर्यादा को हमेशा देखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये अल्टीमेट हाइट होती है किसी चीज की, ये अल्टीमेट। लेकिन जो कानूनी पहलू की आप बात कर रहे थे, राष्ट्रपति को प्रिविलेज भी है। दूसरे, जो ये आप दौरे की बात बता रहे हैं, इसमें यदि कोई ये जस्ट बताता है कि ये दौरा जरूरी नहीं था, इसमें जहां तक हमें जानकारी है, विदेश मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर और इसी फाइनेंस मिनिस्टर, इसी तरह के लोगों के दौरे किए हैं, तो क्या इन लोगों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या, या कोई जरूरत ही नहीं रही होगी? तो ये सिर्फ खर्चा देख करके ये मान लेना कि 60 करोड़ 70 करोड़ से 12 गुना बढ़ गया तो ये गलत हो गया होगा, सिर्फ इतने से ये परसेप्शन निकाल लेना भी उचित नहीं होगा। इसके गहराई पे जाकर के देखना चाहिए। अच्छा, एक लाइन कहूंगा अखिलेश जी, एक लाइन कहूंगा, आपकी काफी लाइनें पूरी होने दी, जिससे आपको शिकायत नहीं हो। आप मित्र हैं हमारे, इसलिए आप शिकायत होगी तो हमको दुख होगा। मैं सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, रामाश्री जी आप भी उसमें शामिल हैं क्या? हमारे सामने एक फिगर आए, दोनों लोग विधायी जीवन से हैं, एक फिगर आए कि भाई सरकार ने इस काम के लिए मुख्यमंत्री के अखिलेश यादव के कार्यालय के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 40 लाख रुपया रखा या 50 लाख रुपया रखा, और वो बाद में एकदम एक फिगर आए कि नहीं वो तो 80 करोड़ खर्च हो गया, तो सवाल नहीं आएगा कि मलाई खाते थे क्या बाबू, क्या करते थे, सोने की रोटी खाते थे? नहीं ना, ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए रामाश्री जी, उठेगा कि नहीं? देखिए, बहुत न्यायोचित बात आप कर रहे हैं। आमतौर पे व्यक्ति जिसकी जेब में पैसा होता है उतना ही खर्च करता है,
हम भी कई विभागों के मिनिस्टर रहे, तो मैंने देखा है कि बजट जो बनाया जाता था उस विभाग की योजनाओं के लिए या जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। आपने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए जो बजट आप निर्धारित करते हैं, यदि एक्सीड हो रहा है तो उसमें कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। नहीं, निश्चित रूप से उस बजट का दूसरे विभागों में उसका कुप्रभाव पड़ता है, जिससे डिसबैलेंस होता है। तो ये बहस का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन आमतौर पे क्या है, उस पे नजर रखनी चाहिए। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अधिकारी भी, सीनियर अधिकारी कई बार ऐसी यात्राएं बना लेते हैं कि कोई ना कोई काम निकाल लेते हैं कि इसी बहाने वहां घूम आएंगे। तो इस पे नजर रखने की जरूरत है। यदि कार्य के लिए जाता है और पैसा खर्च होता है तो वो मुमकिन है कि खर्च हुआ है तो ठीक है, लेकिन यदि उसका विजिट इसलिए है कि हमें घूमने जाना है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और देश का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उसमें रुकावट डालनी। जी, मैं भी जवाब दूं इसका। जी अखिलेश जी, देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगेगा कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के 50 लाख के बजट को 10-20 करोड़ हो गया, प्रथम दृष्टया तो लगेगा कि बजट क्यों ऐसा बढ़ गया। लेकिन सिर्फ इतने से किसी को दोषी नहीं मान लेना चाहिए, वो देखना चाहिए कि क्यों बढ़ा, क्या कारण थे। अच्छा, तीसरी बात कि अगर कोई इतना सीनियर मंत्री है जो 70-80 साल का है, जिसे पूरी दुनिया देखी है, हमें नहीं लगता कि वो सिर्फ घूमने के लिए उसके पास फुर्सत है विदेश जाने की। अच्छा, 2 दिन 3 दिन 1 दिन से ज्यादा दौरे नहीं होते हैं। ऊपर लेवल पे पहुंचने के बाद घूमने का शौक या अनायास लेवल में एक मिनट इस विषय को छोड़ दो भैया अखिलेश जी, नहीं तो बड़ा नीतीश बाबू कहते हैं थेथरोलॉजी, नहीं तो थेथरोलॉजी हो जाएगी। फिर मैं बताऊंगा किसका दामाद वहां ऑस्ट्रेलिया में, किसका लंदन में, किसका हांगकांग में, किसका बेटा किसकी बेटी किस लिए जाते हैं, वो छोड़ दो, वो विषय छोड़ देते हैं जी। और थेथरोलॉजी हो जाएगी। थेथरोलॉजी से अलग हटते हुए एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के बाद अखिलेश जी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। रिपोर्ट दरअसल ऐसी है कि मनमोहन सरकार में शामिल मंत्री करोड़ों की यात्राएं ही नहीं करते, बल्कि यूपीए 2 सरकार की आधिकारिक डिनर पार्टी में 8,000 रुपए थाली का खाना भी खाया जाता है और उसके बाद 35 लाख रुपए के टॉयलेट में फारिग होने जाते हैं। जी, एक थाली की कीमत 8,000 रुपए से भी ज्यादा। ये चौंकाने वाली खबर खालिस हकीकत है और ये शाहखर्ची उस डिनर पार्टी में की गई जो यूपीए सरकार के 3 बरस पूरे होने के मौके पर खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास में दी गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। फिजूल खर्ची की शर्मनाक तस्वीर पेश करने वाला ये रात्रि भोज 22 मई को प्रधानमंत्री आवास यानी 7 रेस कोर्स रोड पर यूपीए 2 सरकार के 3 साल पूरे होने पर दिया गया था। इसके इंतजाम का जिम्मा प्रधानमंत्री कार्यालय की सत्कार संस्था के जिम्मे था। जश्न के इस समारोह में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के अलावा केंद्र सरकार के लगभग सभी मंत्री, साथी दलों और विपक्ष के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी इस डिनर में शामिल हुए थे। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश वर्मा को मिली जानकारी के मुताबिक इस आयोजन में कैटरिंग पर होने वाला खर्च 11,34,296 रुपए आया, जबकि शामियाने के इंतजाम पर 14,42,678 रुपए खर्च हुए। इस दौरान कुल 26,444 रुपए के फूल मंगाए गए, यानी कुल जमा खर्च 28,95,503 रुपए आया। डिनर पार्टी के लिए 603 मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, जबकि 375 मेहमान ही भोज में शामिल हुए थे। अब अगर 28,95,503 रुपए के खर्च को 375 मेहमानों से भाग दे दिया जाए तो एक मेहमान पर कुल खर्च 7,721 रुपयों का बैठता है। इस शाहखर्ची का भुगतान सीपीडब्ल्यूडी और विदेश मंत्रालय के सत्कार अनुदान से किया गया। डिनर में मेहमान नवाजी के लिए लजीज वेज और नॉन वेज व्यंजन परोसे गए, लेकिन डिनर से पहले तरबूज का रस, नारियल पानी, आम का पना, जलजीरा और फ्रूट पंच के साथ भुने हुए काजू और बादाम भी मेहमान नवाजी के लिए रखे गए थे। अंधेर गर्दी उस यूपीए सरकार की है जिसके नीति निर्माता यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन 32 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को जो 26 रुपए प्रतिदिन कमाता है उसे गरीब नहीं मानते। सोनिया गांधी भी लगातार शाहखर्ची पर नियंत्रण लगाने की नसीहत देती रहती हैं।
लेकिन शाह खर्ची है कि थमने का नाम नहीं ले रही, और इसीलिए शायद इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अतुल अग्रवाल, दिल्ली समाचार प्लस। अखिलेश जी, सीधा सवाल आपसे है जी। 8,000 रुपए की थाली आपने कभी खाई है? उस निमंत्रण में आप भी थे क्या, भोज में? मैं बोलूं? जी, आपसे ही पूछ रहा हूं। जी, पहली बात तो मुझे घोर आपत्ति है हाँ। जो शब्द आपने प्रयोग किया थेसराला जी। मैं इस तरह की न भाषा का प्रयोग करता हूं, न इस तरह की भाषा सुनने का अपेक्षा करता हूं। नीतीश कुमार के मैं शब्दों जो को भी कोट बोल किया रहा बता हूं, दीजिए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं तर्कों के आधार पे सब में और सभ्य भाषा में बोल रहा हूं जी। तो कृपया अगर किसी के तर्कों को थेसराला जी से तुलना न की जाए तो बेहतर। नहीं, मैंने ये आपके तर्क को थेथरोली, लेकिन आपने सुन लीजिए एक सेकंड, मैंने वो नहीं कहा। दूसरी बात सुन लीजिए ना, आपने बात कही तो मैं सुन लिया जी, मैंने सुन लिया। आपने बात कही तो उसका उत्तर सुन लीजिए ना। मैंने हाँ, आपके तर्कों को थेथरोलॉजी नहीं कहा। मैंने कहा अगर ये बात नीतीश कुमार के शब्दों में, नीतीश कुमार के शब्दों में मैंने जो कहा वो तो सुन लीजिए। मैंने कहा अगर यह बताया जाएगा कि किसका परिवार कहाँ रहता है, लंदन में, हांगकांग में, तब दिक्कत होगी। खैर प्लीज, मैं चलिए छोड़ जाने इसको। दूसरी बात, अगर इन खर्चों को आप ये बताते कि ये रेट ज्यादा थे या इतने इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेज मंगाए गए कि जो हिंदुस्तान के डिशेज से आवश्यकता नहीं थी, कुछ इसमें डिफरेंस आप दिखाते कि अनायास से पैसे खर्च हुए हैं, इसकी अखिलेश जी, खाना अखिलेश जी, पूरी माफी के साथ एक बात बोलना चाहता हूं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उम्र में बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है देश के सभी कांग्रेसी नेताओं ने एक बेशर्मी का लबादा ओढ़ लिया है और आंखों की शर्म मार ली है। 70% इस देश की आबादी 70% इस देश की आबादी 2 जून की रोटी नहीं खाती, और आप लोग 8,000 रुपए का थाली खाते हैं। ऐसी भाषा फिर आप नहीं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करूं मैं इस देश का आम नौजवान हूं, मुझे शर्म आती है इस तरह के तर्क सुनने में। बताएंगे नहीं, आप बेशर्मी बताएंगे। देखिए, ये कांग्रेस की देन है कि आरटीआई से आपको सूचनाएं मिल रही हैं। नहीं, अरे 8,000 रुपए की थाली खा गए और उसको आप जायज बता रहे हैं। 35 लाख के टॉयलेट में फारिग होने जाते हैं मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, उसको आप जायज बता रहे हैं। हमारा पक्ष है, जनता फैसला करेगी। ये पक्ष नहीं है, हमारा ये कुतर्क है। नहीं, और इसीलिए इस देश में एक से बढ़कर एक आंदोलन पैदा हुए, इसीलिए नौजवान सड़कों पर उतरे, और इसीलिए एक के बाद एक घोटालों के खुलासे हुए। और आपके पास जवाब नहीं उसके लिए। करेंगे ये लिबर्टी आपको भी नहीं है जिस तरह की भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज इस तरह की भाषा प्रयोग ना करें। नहीं, ये बताइए, इस देश का नौजवान, मेरे बुंदेलखंड में किसान भूख से मर रहा है, मेरे बुंदेलखंड में किसान कर्ज से खुदकुशी कर रहा है, और नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास में 8,000 रुपए की थाली खाएंगे। आपके पास कोई आदमी संयमित कैसे रहे अखिलेश जी? आपके पास ऑन एयर का बटन है। आप या मैं जनसभा में नहीं आया हूं। हमें आप अपना पक्ष रखना है, आपको डिस्कशन करना है, जनता का पक्ष आपको रखना है। डिसाइड जनता करेगी न, हम डिसाइड करने वाले होते हैं ना आप ये माइंड मेकअप के जजमेंट सुनाने वाले होते हैं कि हमारी बेशर्मी है जी। ये आपका काम नहीं है। प्लीज इस तरह से एंकरिंग मत करिए। आप उत्तेजना में कैसे बात करते हैं? प्लीज हम हमारा पक्ष है भाई जी, हमारा पक्ष है, जनता सुन के फैसला करेगी। 8,000 रुपए की थाली खाने का पक्ष है। प्रधानमंत्री इस देश में क्या राजा रानी दोबारा लौट आए हैं? अरे ठीक है, अरे आपने जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बता दिया कि 600 का लोग 300 लोग खाए, इतने खर्च हुआ, इसलिए इतना हो गया। बिजली पानी तंबू सब चीज लेकर के एक काम करते हैं, 4 उदाहरण एक मिनट, आप 4 उदाहरण बताते हैं कि 3 बार और पीएमओ में पार्टियां हुई, उसमें कितने खर्च हुए? अखिलेश जी, हम जनता के लिए फोन लाइन खोल देते हैं। नहीं, एक मिनट, हम जनता जनार्दन को जोड़ना चाहते हैं। मेरी बात प्लीज, आप कहते हैं कि ये डिशेज जो है आवश्यक नहीं था, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश मंगाई गई, इसकी कास्ट इतनी हो गई, तो मैं भी कहता कि ये गलत था, मैं भी फिर कहता ये गलत था। अगर 8,000 रुपए कैसे खर्च हो गए? अतुल, ये वो जवाब देंगे, जिन लोगों ने मंगाया है अखिलेश जी जवाब देंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। हमारे पास कोई तथ्य सा नहीं है। अखिलेश जी की सूचना है, उसमें आपने तंबू, कुर्सी, बिजली, प्लेट, खाना, और 603 लोगों का खाना, उसको 300 कुछ लोगों ने खाया, 603 में डिवाइड करके आपने बता दिया। अरे 4,000 मान लीजिए, 4,000 रुपए की थाली सस्ती है क्या इस देश में? एक मिनट अतुल जी, आप ये कहते कि फलां 5 स्टार में मैक्सिमम
एक आदमी का लंच या डिनर। भैया मैं तो 5 स्टार जाने की औकात रखता नहीं, नेता ही जाते हैं। जब मैं नेता बनूंगा तब जाऊंगा 5 स्टार में। अब तो एक मिनट पता लगता अखिलेश जी, तो पीएम अखिलेश जी जाने के नहीं, वो तो सूचना मिल जाती है, ऐसा थोड़ी नहीं। अखिलेश जी मेरा निवेदन थोड़ा